जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पर है। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द स्क्वायर्स ऑफ द रेशनल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो 20 और 30 के बीच में दरमियान जितने सारे रेशनल नंबर्स है इनके स्क्वायर्स निकलना तो वो बहुत इजी है। देखिए 20 और 30 के बीच होना चाहिए, मतलब 20 और 30 ये दोनों नहीं आएंगे। तो पहले 20 के बाद क्या है 21 21 यानी कि 21। तो 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 441। ठीक है, 21 इंटू 21 421, यानी कि 21 के स्क्वायर है 441। अगर रिवर्सली कहे तो 441 की स्क्वायर रूट है 21। तो स्क्वायर रूट के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आती है 22 आती है ना। तो 22 स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे ही देखिए 22 इंटू 22 दोनों को इंटू करना। 2 2 ज़र 4 है, 2 2 ज़र 4 है। अच्छा 2 2 ज़र 4 है, 2 2 ज़र 4 है, तो 484 20 इंटू 22 इंटू 22 इज इक्वल टू 484। ठीक है, वैसे ही आप टू 29 यहाँ निकाल देना। ठीक है, मैं यहाँ दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो 1 नंबर में जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर निकाला था ना, तो वैसा ही मल्टीप्लिकेशन ना करके दूसरे एक वे में, यानी कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके दूसरे उपाय में आपको इन सब नंबर्स की स्क्वायर्स निकालना है। तो देखिए बहुत इजी है। यहाँ एक नंबर को मैं दिखा दूंगा और बाकी सब के सोल्यूशन यहाँ मैंने कर दूंगा, आपको देखिए कर लेना। ये नंबर को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो 76 की स्क्वायर, तो 76 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 76 को 70 प्लस 6 और ये 76 की स्क्वायर ना, तो पूरे चीज़ के ऊपर स्क्वायर साइन लगा देना, यानी कि 70 प्लस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया ना। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होते हैं ना एल्जेब्रिक फॉर्मूला भाई। तो इसी ही फॉर्मूला की एक्सपेंशन से हम यहाँ स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, इसकी फॉर्म में ना, तो इसकी एक्सपेंशन बिल्कुल ऐसी होगी। तो a की जगह में 70 और b की जगह में 6 है, तो इज इक्वल टू स्क्वायर मतलब 70 स्क्वायर, 70 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो a की जगह में 70 है, इंटू बी की जगह में 6 है, प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह में 6 है, तो 6 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 70 को स्क्वायर करें तो पहले 7 को स्क्वायर करें तो 49, 7 7 ज़र 49 ना। तो आप 70 के स्क्वायर के आखिर में 2 जीरोस आएंगे, क्योंकि 70 के आखिर में एक ही जीरो है, तो इसके स्क्वायर के आखिर में 2 जीरोस आएंगे, मतलब जीरो की तादाद दुगना हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यानी कि 4900 है 70 के स्क्वायर। अच्छा प्लस, अब देखिए 2 6 ज़र 12, अच्छा 7 12 ज़र 84 ना, और 70 में एक जीरो है तो इसको लास्ट में लगा देना, मतलब 2 इंटू 70 इंटू 6 इज इक्वल टू 840 प्लस 6 स्क्वायर 36 है, इज इक्वल टू सबको ऐड कर देना। देखिए 4900 प्लस 840 ना, 840 और प्लस 36, तो यह 6 है। अच्छा 4 प्लस 3 7 है, 9 प्लस 8 17, 7 कैरी ओवर 1, 4 प्लस कैरी 1 5 है, तो 5776 है, 5776 आंसर है। तो ऐसे होते हैं भाई, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके स्क्वायर निकालना। ठीक, अच्छा बी नंबर भी यहाँ देखिए, बी नंबर भी मैं प्रैक्टिकली करा दूंगा, क्योंकि यहाँ दूसरा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो 39 को हम 40 - 1 ऐसे ही लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab के सामने जस्ट माइनस हो, तो इज इक्वल टू ए की जगह में 40 है तो 40 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह में 40 इंटू बी की जगह में 1 है प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। अब देखिए 40 को स्क्वायर करने से क्या आएगी 1600 आएगी। ठीक है, माइनस 2 40 ज़र 80 है, 80 टू 1 80 वही 80 प्लस 1 स्क्वायर 1 है इज इक्वल टू 1600 माइनस 80 1520 प्लस 1 1521 है। ठीक है ना भाई। तो ऐसे ही देखिए इसके केस में 30 प्लस 5 होगा या फिर 40 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी की फॉर्मूला लगाए तो 30 प्लस 5 लिखना, और अगर a माइनस बी लगाए तो 40 माइनस 5 लिखना, बस हो जाएगा। 94 के केस में देखिए ये भी प्लस के साथ कर सकते हैं, मतलब a प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो 90 प्लस 4 होगा। अगर माइनस लगाए तो 100 माइनस 6 होगा। 103 देखिए ये तो इजी है, 100 प्लस 3 है, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ कुछ नंबर्स दी गई है, इनको स्क्वायर करने के बाद इनकी वंस डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस में डिजिट क्या आएगी, यानी कि आखिरी लास्ट डिजिट क्या आएगी। यह ए नंबर में देखिए 13 है, तो देखिए एक चीज़ अच्छी से देखिए 13 को स्क्वायर करें तो 13 इंटू 13 इज इक्वल टू क्या है 169 है। ठीक है, तो यहाँ यूनिट प्लेस में 9 आया। अब एक चीज़ देखिए, क्या इन सबको ऐसे ही डिटेल्स ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करके आखिरी डिजिट को यानी कि वांस डिजिट को पता लगाना है? नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा ना करने से भी हो जाएगा। एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका है, 13 की यूनिट प्लेस में 3 है ना, तो 3 की स्क्वायर करिए, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो इसकी स्क्वायर में जो भी रिजल्ट आएगी यानी कि इसकी स्क्वायर में जो भी नंबर आएगी इसकी यूनिट प्लेस में 9 आएगी। देखिए ना 9 आ रही है ना, 9 आ रही है। तो ऐसे ही शॉर्टकट आप चेक करते हैं। तो ए नंबर में तो 13 है। अच्छा, तो देयरफॉर देखिए 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 है। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना है एक सेंटेंस, द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 13 इज 9। अच्छा, वैसे ही बी नंबर भी देखिए, बी नंबर में कौन सी नंबर है 27 है। तो आप 7 को 27 के यूनिट प्लेस में 7 है तो 7 को स्क्वायर करिए, तो 7 7 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो इसकी यूनिट प्लेस 9 है ना, यूनिट डिजिट 9 है। अच्छा, यहाँ एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, द यूनिट डिजिट इज 9, ब्रैकेट में ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देयरफॉर द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 27 इज 9। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 46। तो 46 की यूनिट प्लेस में 6 है, तो 6 को इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। द यूनिट डिजिट इज 6 है। तो देयरफॉर द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 46 इज 6 है। ठीक है, वैसे ही बाकी सब आप निकाल सकते हैं। डी नंबर में देखिए 20 है, डी नंबर 20 है ना। अच्छा, तो 20 की 0 है ना, इसकी यूनिट डिजिट 0 है ना, तो इसकी स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी 0 होगा। तो यहाँ ये चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं, ये चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं, सिर्फ यहाँ से लिखिए द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 20 इज 0, मतलब डबल जीरोस आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ई नंबर देखिए 75। अच्छा, तो 75 की यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो देयरफॉर द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 75 इज 5। ये अकेला डिजिट है, मतलब 5 किसी भी नंबर के आखिर में आ जाए तो इसकी स्क्वायर के आखिर में वो भी 5 ही होगी।
क्योंकि 5 5 जा 25, यूनिट प्लेस इज 5। नेक्स्ट F नंबर देखिए 31। तो 1 को स्क्वायर करें तो 1 1 जार 1 है ना, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 ओनली यूनिट डिजिट है ना, तो देखिए यूनिट डिजिट में 1 आ रही है, यूनिट डिजिट 1 है, तो देयरफॉर 31 की यूनिट डिजिट के केस में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद G देखिए, G 42, तो यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो यहाँ 42 और यहाँ 4 है, सिंपल है। अच्छा ये तो एक फॉर्मेलिटी है, प्रोसेस है, लेकिन विदाउट प्रोसेसिंग आप डायरेक्ट देख के भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एज नंबर देखिए, एज नंबर 64 है, 64, तो 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है। यूनिट डिजिट 6 है ना, तो इसके स्क्वायर के आखिर में भी 6 होगा, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट आई नंबर देखिए 38 है, तो यूनिट डिजिट 8 8 8 64, तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, तो यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो 38 के केस में यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, इजी ना, बहुत इजी। नेक्स्ट J नंबर देखिए 79। प्रोसेस समाप्त करने के पहले आप बताइए इसकी स्क्वायर के आखिर में क्या होगा, 9 9 ज़र 81, 1 आएगी, ठीक है। तो यूनिट प्लेस 9 है, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 है, यूनिट डिजिट इज 1, तो देयरफॉर 79 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट 1 होगा, क्या बात है भाई। आप 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, तो यहाँ दो नंबर्स दी गई है, इनकी स्क्वायर्स के बीच नॉन स्क्वायर्स नंबर्स कितने हैं, नॉन स्क्वायर्स नंबर्स, ये नंबर 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, देखिए 14 के बाद 15 है, बी नंबर 102 स्क्वायर एंड 103 स्क्वायर, 102 के बाद 103, वैसे ही सब नंबर्स में एक के बाद दूसरे जो नंबर है वे लगातार है, मतलब कंसेक्यूटिव है। ये नंबर है 225 और 226, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच कितने होंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखिए एक शॉर्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपको कहा जाए कि 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो देखिए 2 स्क्वायर इजिकल टू क्या है 4 है, और 3 स्क्वायर इजिकल टू 9 है। आप देखिए दोनों माइनस कर लीजिए, 9 माइनस 4 इजिकल टू 5 है, लेकिन इन दोनों के बीच 5 नहीं है, 4 और 9 के बीच 5 नहीं है, तो देखिए कितने हैं एक्चुअली हम देखते हैं, यहाँ माइनस करने से तो 5 आ रही है, तो एक्चुअली कितने हैं देखते हैं, तो देखिए इन दोनों के बीच 4 और 9 के बीच में, तो देखिए 4 और 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, आना नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट क्या है 5 है, 4 के नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके बाद 6 है, अच्छा इसके बाद 7 है, इसके बाद 8 है, और इसके बाद 9 आ रही है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब 4 और 9 के बीच कितने हैं, ये 4 नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस करने से मतलब दोनों की स्क्वायर की डिफरेंस 5 आ रही है, तो 4 कैसे मिले, तो ये जो डिफरेंस आ रही है ना, इससे और एक माइनस कर दीजिए, -1 इजिकल टू 4, तो ये जो फॉर्मूला है ना ये सब के केस में काम करेगी, लेकिन यहाँ नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, जिन दोनों के स्क्वायर्स के बीच उतने ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ यह नंबर है, देखिए 14 स्क्वायर इजिकल टू 196, अच्छा एंड 15 स्क्वायर इजिकल टू 225 है, अच्छा अब डिफरेंस निकालना, देयरफॉर बड़ा तो ये है 225 माइनस 196,
196 इज इक्वल टू 225 से 225196, तो 15 माइनस 6 9 है। यहाँ अब 1 बाकी है क्योंकि 1 तो बड़ा हो गई, तो 11 हुआ। यहाँ से 1 बड़ा करने से 11 माइनस 9 2 है, 29 है। तो डिफरेंस क्या है? 29 आया। तो उसी 29 से और एक माइनस कर देने से देखिए 196 और 225 के बीच उतने ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो अब ऐसे ही एक सेंटेंस लिखना, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर इज 29 माइनस 1 इज इक्वल टू 28 है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे बाकी सब की सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ मैं दिखाऊंगा, ठीक है, आप एक के बाद एक देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ consecutive odd numbers। तो ये नंबर में 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर को consecutive कुछ odd numbers की सम की फॉर्म में दिखाना। तो देखिए यहाँ 10 की स्क्वायर है, तो यहाँ नंबर क्या है? 10 है। तो फर्स्ट 10 consecutive odd numbers के सम इसकी स्क्वायर की बराबर होगी। तो पहले 10 ऑड नंबर्स के साथ, तो पहला ऑड नंबर क्या है? 1 है। तो 1 प्लस नेक्स्ट क्या है? 3 है, प्लस नेक्स्ट क्या है? 5 है, प्लस 7 है। ऐसे ही पहले की 10 ऑड नंबर्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। इसके बाद 9 है, प्लस 11 है, प्लस 13 है, प्लस 15 है। अच्छा, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, प्लस 17 प्लस 19 है। आप इन सब नंबर्स को ऐड करें तो आपको 100 मिलेगी, जो कि 10 स्क्वायर 10 की स्क्वायर है। अच्छा, आप बी नंबर में देखिए 12 की स्क्वायर है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 19 था, मतलब 19 नंबर तक, 19 तक 10 था ना, तो प्लस और भी बढ़ानी पड़ेगी, और भी यहाँ 12 है ना, तो और भी 2 बढ़ानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट 21 प्लस 23 इसी, इन सब के साथ 144 आएगी। तो इसकी स्क्वायर भी 144 इसी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 13 है, तो यह जस्ट 3 होगा। तो 12 के लिए 23 तक, तो 13 के लिए और एक ऑड नंबर ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 25 है, तो बस 25। क्या बात है, 13 दैट इज 169। इन सब को ऐड करिए तो 169 आपको मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट ये तो सी नंबर था ना, अब डी नंबर देखिए। डी नंबर 15 है, 15 है, 15 स्क्वायर, तो 15 तक जाना, तो 1 2 3, मतलब यहाँ तक तो 13 था, और भी 2 जाना है, तो नेक्स्ट 27 प्लस नेक्स्ट 29। क्या बात है। अच्छा, नेक्स्ट ई नंबर देखिए 18 तक, ई नंबर 18 की स्क्वायर, तो यहाँ तक 15 है, तो और भी 3 जाना है, तो प्लस 29 के बाद 31 है, प्लस नेक्स्ट 33 है, और भी एक जाना होगा, प्लस 35। क्या बात है। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के स्क्वायर निकलना। तो यहाँ कोई मेथड तो मेंशन नहीं की, तो कैसे भी करें, लेकिन आपको स्क्वायर निकलना। तो यहाँ 1 नंबर की तरह, 1 नंबर में जैसा किया था ना हमने, तो ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू करना। तो देखिए यहाँ शॉर्टकट है, 35 की स्क्वायर होगा 12 1225 1225,
1225 है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर 126 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 126 इंटू 126 इज इक्वल टू, अब देखिए शॉर्टकट मेथड में काम नहीं आएगी। 126 126, तो 6 6 36, 6 कैरी ओवर 3, 2 6 12 प्लस 3 15, 5 कैरी ओवर 1, 6 1 6 प्लस 1 7 है। अच्छा 2 6 12, 2 कैरी ओवर 1, 2 2 4 प्लस 1 5 है, 2 1 2 है। अच्छा 1 6 6 है, 1 2 2 है, 1 1 1 है, तो 6 है, 5 प्लस 2 7 है, 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18, 8 कैरी ओवर 1 है, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 है, 1 है, 15,876, 15,876 है। इजी है, वैसे ही बाकी सब निकाल लेना। ये जो कैलकुलेशन है ना ये राफ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इनमें से कौन कौन सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पहले देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, ये देखिए मान लीजिए 3 नंबर आपके पास है, 3 4 और 5 है। अच्छा इन तीनों नंबर के केस में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5 है, तो इसको स्क्वायर करिए, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। छोटे छोटे दो नंबर्स क्या है, 3 और 4, इन दोनों की भी स्क्वायर करिए और दोनों की स्क्वायर के साम मतलब दोनों की स्क्वायर ऐड करिए, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 है प्लस 4 स्क्वायर 16 है, तो 9 प्लस 16 25 है। तो देखिए 25 आ रही है ना, तो बड़ा नंबर की स्क्वायर और छोटे दोनों नंबर्स की स्क्वायर के साम अगर बराबर है तो इसको हम कहते हैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये बिल्कुल ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन जो फॉर्मूला होते हैं ना, हाइपोटेनस वाले फॉर्मूला होते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, उसी ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ चेक करके बताना भाई कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर की स्क्वायर करके रखिए और बाकी जो छोटे छोटे दो नंबर्स हैं ना इनके स्क्वायर को ऐड करके देखिए बड़ा नंबर की स्क्वायर के बराबर आ रही कि नहीं। अगर आए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ना आए तो नहीं है। तो ए नंबर में देखिए 5 10 और 12, ठीक है। तो पहले बड़ा नंबर क्या है, 12 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अच्छा एंड 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 125 है, और 12 स्क्वायर 144 है, नॉट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यानी कि 144। 12 स्क्वायर मतलब 144, या फिर आप यहाँ 144 भी लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर है, नहीं बराबर तो नहीं है ना। तो देखिए देयरफॉर इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए 24 20 26, तो 26 की स्क्वायर 676, छोटे जो दो नंबर्स है 24 और 20 दोनों की स्क्वायर के साम 400 प्लस 576 इज इक्वल टू 976 विच इज नॉट इक्वल टू 26 स्क्वायर, यानी कि 676 के बराबर आ रही है ना, और 676 मतलब 26 स्क्वायर, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। हाँ अगर यहाँ 20 की जगह 10 होता, 24 10 और 26 होता, तब जाकर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाता, ठीक है। बी नंबर सी नंबर देखिए 5 12 13, तो 13 स्क्वायर 169, 13 सबसे बड़ा है ना, और इन दोनों के सामने देखिए 5 स्क्वायर 25 और 12 स्क्वायर 144, तो दोनों की साम है 169, तो 13 स्क्वायर भी 169, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो देयरफॉर इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इजी है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 20 21 29, बड़ा नंबर 29 इसकी स्क्वायर 841। अच्छा छोटे जो दो नंबर्स है 20 और 21, तो 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, दोनों की साम 841, तो 841 29 की स्क्वायर भी है ना, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट ये नंबर देखिए 10 24 26, तो 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 676, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 576 इज इक्वल टू 676,
बराबर आ रहे हैं ना, तो हेंस इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इजी ना भाई, बहुत इजी। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज ग्रेटेस्ट मेंबर इज 17। तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं और इनकी एक खास प्रॉपर्टी भी होते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है। तो इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर दी गई है 17, तो बाकी दो छोटे छोटे नंबर्स क्या होंगे। अच्छा, तो यहाँ बड़ा नंबर तो 17 है। तो देखिए, किसी भी एक नंबर अगर हमें दी जाए तो एक ही नंबर से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। बाकी दोनों नंबर्स हम एक खास फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, वी नो टू एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म में पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अच्छा, तो देखिए, ये जो 3 पैटर्न है ना, इन तीनों पैटर्न्स में से किसी अगर नंबर मिले ना तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। अच्छा, इनमें से देखिए, सबसे बड़ा नंबर 17 है यार। सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये सबसे छोटा है, ये मिडिल का है, और ये सबसे बड़ा नंबर है यार। एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17 है, इम्प्लाइज एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17, 1 उस साइड में ले लीजिए तो माइनस होगा, 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 है। अच्छा, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 है। m की वैल्यू यहाँ क्या आया, 4 आया। अच्छा, तो ये देखिए, ये एक नंबर नहीं है, ये एक नंबर नहीं है, ठीक है, एक नंबर ये है। अच्छा, अब इस 4 से मतलब m की वैल्यू से ट्वाइस m और m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे। देयरफॉर ट्वाइस m इज इक्वल टू 2 इंटू m की वैल्यू 4 है, 8 है, एंड m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 4 है ना, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 है, तो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है। तो फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप कैसा ही लिखना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ट्वाइस m की वैल्यू है, ट्वाइस m 8 आया, तो 8 है। इसके बाद देखिए, m स्क्वायर माइनस 1 क्या आया, 15 आया, 15 है, एंड इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 तो यह ऑलरेडी दे रखा ना, तो 17 है। तो ये है भाई, बहुत इजी ना, बहुत इजी। भाई आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वो पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 22। पहले क्वेश्चन में था कि ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर था, अब यहाँ सबसे छोटा नंबर है, तो प्रोसेस सेम है। वी नो ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो है ये तो सबसे छोटा ना, स्मॉलेस्ट है ना, तो स्मॉलेस्ट इनमें क्या है, ट्वाइस m है, तो ट्वाइस m इज इक्वल टू 22 है, इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 22 अपन और 2 इज इक्वल टू 11, तो m की वैल्यू क्या आ रही, 11 आ रही है। तो देयरफॉर एक नंबर तो 22 है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर। तो आप देखिए, ट्वाइस m से हमें m मिल गई, m की वैल्यू मिल गई। अब m की वैल्यू से इन दोनों नंबर्स निकालना, क्योंकि ट्वाइस m के बराबर तो ये है ना, ट्वाइस m के बराबर तो ये ऑलरेडी है। अब m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 11 है, तो 11 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर 121 माइनस 1, तो 121 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। अब नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m मतलब 11 ना, तो 11 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11 कितने हैं, 11 स्क्वायर मतलब 121 प्लस 1 इज इक्वल टू 122 है। तो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, सबसे छोटा कौन सी नंबर, 22, तो 22
नेक्स्ट कौन सी है, 120 है, 120 एंड 122, इसी ना, कितनी इजी है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 322। तो पहला नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर दिए गए थे, दूसरे नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा, और अब तीसरे नंबर पे यहाँ हुज वन नंबर कहा, वन नंबर, यहाँ ना तो ग्रेटेस्ट कहा ना तो स्मॉलेस्ट कहा, यानी कि सबसे बड़ा भी नहीं सबसे छोटा भी नहीं कहा, तो इसके मतलब मिडिल के जो नंबर है, तो मिडिल के नंबर की फॉर्म क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये जो 322 है ना, ये m स्क्वायर माइनस 1 की है। तो यार m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 323 है। तो इम्प्लाइज इससे m की वैल्यू निकालना, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो -1 है इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वो -1 और 322 दोनों कांस्टेंट है और m स्क्वायर वेरिएबल है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 323 प्लस 1 इज इक्वल टू 324 है, ठीक है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324, ठीक है। अच्छा 324 18 की स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर रूट 18 है, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, 18 आ रही है। यहाँ देखिए m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो m की वैल्यू हमें मिल गई, तो ट्वाइस m की वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर 2m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है 18 है, तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 है, एंड और एक चाहिए ना m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू क्या है 18 है, तो 18 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर 324 प्लस 1 इज इक्वल टू 325। तो भाई हमें m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी मिल गई 325, और यहाँ देखिए ट्वाइस m भी मिल गई 36, और m स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी 323 हमारे पास है। तो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, सबसे छोटा कौन सी, ट्वाइस m, तो 36 है ना ट्वाइस m, 36। नेक्स्ट देखिए m स्क्वायर माइनस 1 323 एंड m स्क्वायर प्लस 1 325, क्या बात है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना भाई। आप एक ऐसा मैजिकल क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। ये बहुत इंटरेस्टिंग और मैजिकल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इस पैटर्न को अच्छे से देखिए, 4 स्क्वायर 16 है, तो 34 स्क्वायर 1156 है, 334 स्क्वायर 111556 है। तो यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिए इन तीनों में। तो यहाँ एक चीज़ अच्छे से नोटिस करिए, जितने हम नीचे जा रही है ना, यहाँ देखिए 1 और 6, तो स्टेप से स्टेप में आने से क्या हुआ, 1 2 हुआ, बीच में एक 5 आया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 1 और एक बढ़ा, 3 1 है, और 5 भी और एक बढ़ा, मतलब 2 5 हुआ, और लास्ट में तो 6 है। इसी स्टेप में क्या होगा, 1 यहाँ 3 है, यहाँ 4 1 होगा, और यहाँ 5 2 है तो 5 3 होगा, और लास्ट में 6 होगा। और इसी स्टेप में देखिए 1 और एक बढ़ेगा, तो 1 2 3 4 है, यहाँ 5 1 होगा, और यहाँ 5 3 है तो 4 5 होगा, 5 5 5 5 6 है। अच्छा तो देखिए एक कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और 5 कितने हैं, 1 2 3 4 है, और लास्ट में 6 है। इसके केस में क्या होगा, देखिए यहाँ 1 और एक बढ़ेगा, तो 1 1 1 1 1 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 4 5 है, तो आप 5 5 होंगे, 5 5 5 5 और 5 और लास्ट में 6 है। तो ये कितने बड़े नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए और एक 3 बढ़ जाता ना, तो क्या होता आप खुद ही सोचिए, यहाँ 1 और एक बढ़ता, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 है, तो 7 1 होता, और 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 6 5 होता, और लास्ट में 6 होता। वैसे ही पैटर्न चलते रहता, ठीक है।
तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आपकी मैथ्स एक्सप्रेस बुक की 100% क्वेश्चंस, यानी कि सब चैप्टर्स की सब एक्सरसाइजेस की सब क्वेश्चंस, यानी कि रिवीजन टाइम और MCQs भी मैंने अपलोड करके दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।